पिछले करीब करीब एक महीने से बॉलीवुड के ऊपर ऐसा लग रहा है कि बहुत शनि की वक्रदृष्टि पड़ी हुई है। पहली बात तो सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस था, उसने बॉलीवुड की वैसे ही बखिया उधेड़ के रख दी कि अंदर की जितनी पोले थी वो सब पोले बाहर आ गई। भैया कि ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो सब चीजें सामने आ गई। ठीक है, उसके बाद अब एक ऐसा दौर आ गया कि ये लोग मतलब पोल कैसे खुली कि देखिए, वैसे तो जब भी कोई सरकार कुछ काम करेगी तो उसके खिलाफ ये लोग खुल के बोलेंगे। जैसे कि सीए के टाइम पे भी हमने देखा कि भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री, आपने सही बोला गलत बोला वो सब अपनी जगह, ठीक है, लेकिन बॉलीवुड के कई सारे लोग भैया सामने उठ के आए, उन्होंने अपनी मुखर होकर अपनी बात रखी, सरकार के खिलाफ उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई आप लोगों ने ये बहुत गलत किया, कई सारे लोग हैं जिससे इस चीज को फर्क पड़ सकता है। बहुत सही किया, उन्होंने अपनी बात रखी उस चीज में। लेकिन अब वामपंथियों का किस तरीके से बेनकाब होकर चेहरा सामने आया है वो अब इस बात समझिए कि आपने सीए के पक्ष में या विपक्ष में आपने इन दोनों चीजों के उसमें जब बात रखी तो आपने बताया कि आप सरकार को समर्थन देते हैं, समर्थन नहीं देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पब्लिक के बारे में अच्छा सोचना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग सेलिब्रिटी हैं तो आपकी बात ज्यादा लोग सुनेंगे, इसलिए आपने अपनी बात रखी। अब सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में क्या हुआ है, कैंडल फॉर एसएसआर वाला जो दिन था 22 जून का, जिस दिन हमें मोमबत्ती जलानी थी, उस दिन में से किसी ने भी मोमबत्ती नहीं जलाई। आपने मेरे पिछले वीडियो को अगर नहीं देखा तो जाके देख लो, उसमें विस्तार से इस बारे में बात करिए। तो आधी पोल पट्टी तो वहीं खुल गई। दूसरी बात, पूरी जनता मांग कर रही है कि जितने बड़े सेलिब्रिटी हैं आखिर बोल क्यों नहीं रहे। तो इसी बात के ऊपर जो रणवीर शौरी हैं, बहुत उम्दा एक्टर हैं, उम्दा कलाकार हैं, इन्होंने एक ट्वीट करते हुए अपनी बात कुछ इस तरीके से कही कि अजीब है ना, कई ऐसे इंडिपेंडेंट फिल्म के जो रक्षक हैं जो अब मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के चापलूस बनकर बहुत ज्यादा मतलब गर्व महसूस कर रहे हैं। पहले का एक वक्त था जब यही लोग 24 घंटे सिस्टम के खिलाफ बोलते रहते थे और अपनी परेशानी बताते रहते थे और उसको लोगों की परेशानी भी बताते रहते थे। लेकिन जैसे ही बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया के अंदर घुसे, मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में इन्होंने एंट्री मारी, इनकी सारी परेशानियां दूर हो गई। अब रणवीर का ये बोलना था और इसके ऊपर कोई कुछ बोले ना, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता था। तो उन्हीं के ट्वीट के रिस्पांस में किस इंसान का ट्वीट आया? अनुराग कश्यप का। वही अनुराग कश्यप जो अपने खुद के भाई के लिए भी स्टैंड नहीं ले पाया। जब उनका भाई ने सलमान खान के खिलाफ बोला था कि भाई ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत काम किया या मुझे मूवी से निकाल दिया, तब अनुराग कश्यप ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। उसने साफ कह दिया था कि भैया वो मेरे भाई का मैटर है, वो जाने, उसका काम जाने। तो इस तरह का इंसान है। खैर, इसने रणवीर शौरी को आके कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही था, क्योंकि भाई ये फ्लैग बेयरर है किसी न किसी चीज के। तो ये जवाब देते हैं कि रणवीर, क्या तुम सच में ऐसा बोल रहे हो? और अगर है तो आप बिल्कुल क्लियरली बताओ कि आखिर वो कौन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो और वो किसका चाटुकार है, ये चीज भी क्लियरली बताओ। अब क्या है ना, अनुराग कश्यप की आदत है अटेंशन गेन करने की, ठीक है ना, तो हर कहीं ये कूद पड़ते हैं। मतलब इनका मतलब हो उस जगह पे या ना हो, इट डजंट मेक एनी सेंस, वो बस कूद पड़ते हैं, ये उसकी आदत है। तो अब जब उन्होंने ट्वीट किया तो भाई रणवीर भी कहां पीछे हटने वाला था, जवाब तो उसको भी देना ही था। तो रणवीर जवाब देते हैं कि अनुराग, मैं जो बोलता हूं उसके ऊपर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, तो जो भी मैंने अभी कहा है उस पर भी मैं पूरी क्लियरली कह सकता हूं कि उसमें कोई भी स्पष्टता की कमी नहीं है। रही बात नाम लेने की, तो ये मेरा काम नहीं है, दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने का काम मैं नहीं करता हूं। बस कुछ लोग हैं, उनको उनकी वास्तविक जगह दिखाना मेरा काम है। अब रणवीर शौरी ने भैया बहुत क्लियरली सदे हुए शब्दों के साथ अपना जवाब दे दिया, लेकिन क्या है ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। तो अनुराग कश्यप कैसे चुप बैठ जाता, उसको फिर से जवाब देना था, क्योंकि आग लग रही है ना, कुछ ऐसा भड़काऊ नहीं सुनने को मिल रहा है यार कि मतलब किसी बात पे इस बंदे को घेर ले। तो अनुराग ने फिर लिखा, तो ठीक है, यही बात करते हैं, किसका कौन चापलूस है, या तुम मुझे अगर मानते हो तो बताओ। इस बात में अपने पुराने संबंधों को घोलने की कोशिश मत करना। मैं यही सब कुछ कहूंगा, इसी प्लेटफॉर्म पर सब कुछ कहूंगा। इस इंडस्ट्री में सुधार की जरूरत है। मैं अकेला यहाँ पे काम नहीं करता हूँ, यहाँ पे कई लोग काम करते हैं। मैं यही सब कुछ बोलूंगा क्योंकि मैं तुम्हें या किसी और को भी इसकी विचारधारा के साथ ये ध्यान रखिएगा, इसकी विचारधारा के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। तुम्हें जो समझना है समझो। मतलब भाई साहब ने विचारधारा के साथ खिलवाड़ ना करने वाली बात बोल के आग में घी डालने का काम कर दिया, जो कि रणवीर शौरी के दिल में तो लगी चुकी थी। तो रणवीर शौरी ने सीधे जवाब दिया कि भैया देखो, तुम यहां पर गलती कर रहे हो, यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। यदि तुम एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का बीड़ा अपने कंधों पर लाद रहे हो, तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट सिनेमा मुझसे तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा है। तुम जैसे हो वैसे रहो और दूसरों को भी वैसा ही रहने दो। यदि कोई अपनी तकलीफ बता रहा है तो उसकी इंसल्ट मत करो।
क्योंकि क्या होता है ना, जब भी कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, जैसे कि अभी के केस में नेपोटिज्म को लेकर कई लोग बात कर रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ ही बोल रहे हैं। आप ध्यान देना इस चीज के ऊपर। जैसे कंगना रनौत ने ही बोला, तो उनके भी खिलाफ ही बोल रहे हैं। कोई पक्ष में कोई कुछ नहीं बोल रहा, सपोर्ट में कोई कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ उनके खिलाफ में ही बातें हो रही हैं। तो कौन हो यार, आपको किसने ये हक दिया है कि भाई आप मतलब किसी चीज का इतना बड़ा पैमाने पे लेकर उसको क्रिटिसाइज करने पहुंच जाओ। खैर, अनुराग कश्यप कुत्ते की पूंछ अभी भी सीधी नहीं हुई, तो इन्होंने फिर लिखा, ओह तो मेरे बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। सही है भाई, मेरी ही गलती थी जो मैंने ऐसा समझा। तो भाई सीधी सी बात है, तुम ही पागल हो। इसका मतलब मेरा जवाब एकदम फिजूल और अनचाहा था। इंसल्ट फील कराने की बात पर अगर आए तो भला मैंने किसे इंसल्ट फील कराया है, जरा ये बता दो। और यह ट्वीट मेरी ओर से नहीं बल्कि, और अगर ये ट्वीट मेरी ओर नहीं था तो किसकी ओर था, ये भी मुझको क्लियरली बताओ। तो इसके जवाब में रणवीर शौरी लिखते हैं, कितने लोगों का तुम अपमान कर रहे थे जब तुमने ये कहा था कि मैं लोगों को हमारी विचारधारा नहीं बदलने दूंगा। तुम होते कौन हो विचारधारा पर कब्जा जमाने वाले। सबको अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करने का अधिकार है। जैसे तुम कर रहे हो वैसे ही और भी लोग करेंगे। और हाँ, मेरे ट्वीट्स के लिए तुम्हारा जवाब एकदम फिजूल था। यहां मैं कोई तमाशा खड़ा करने नहीं आया था। लेकिन मैंने कहा ना, अनुराग कश्यप को आदत है भैया हर चीज में घुसने की, तो वो बंदा घुसता भी उसी तरीके से घुसता। अब इसके पहले कि वो अपने बचाव में कुछ कह पाता, रणवीर शौरी ने एक और ट्वीट दाग दिया। उनका कहना था, अगेन आई वॉजंट मेंशनिंग एनी नेम्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन तुम लेना चाह रहे थे और तुम दिलवाना भी चाह रहे थे। हु इज टू से हु इज इन रियल पेन, ये कौन होता है कोई कहने वाला कि कौन कितने दर्द में है। और एंड हु इज एन अटेंशन सीकर, मैं जैसा कि मैंने कहा अनुराग कश्यप बहुत बड़ा वाला है। आई एम जस्ट डिफेंडिंग एवरीवन्स राइट टू स्पीक देयर ओन ट्रुथ, जस्ट लाइक यू डू, यू कैन एग्री और डिसएग्री। मैं बस यहाँ पे लोगों के सच कहने के अधिकार का बचाव कर रहा हूं, जैसे कि तुम हमेशा सच कहना चाहते हो। अब चाहो तो तुम इससे एग्री कर सकते हो या डिसएग्री कर सकते हो। यहाँ पर रणवीर शौरी ने ना मतलब खोल के भाई की धज्जियां उड़ा दी, पूरी तरीके से बैंड बजा दी। क्योंकि ये बंदा ना जितना पहले तगड़ा हुआ करता था ना, आजकल उतना ही ज्यादा खोखला हो चुका है। जब से ये करण जौहर के कांटेक्ट में आया तब से ये पूरी तरह से खोखला हो चुका है, इसके अंदर कुछ बचा है नहीं। इसीलिए वैसी फालतू की बकवास करता रहता है। वेला इतना है कि हर किसी को ट्विटर पे लगा रहता है। भाई जिनका काम है ट्विटर पे ये सब करने का उनको करने दो, तुम्हारा काम है फिल्म मेकिंग करने का तो तुम वो करो, क्यों फालतू में दूसरे के फटे में टांग अड़ाते हो। लेकिन नहीं, टेंशन चाहिए ना भाई को, तो हर जगह घुसेंगे, जहां इनकी जरूरत नहीं है वहां भी घुसेंगे। तो जब आप बिन बुलाए मेहमान की तरह किसी ऐसी जगह पे घुसोगे जहां पे आपकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो कुत्ते की तरह लात तो खानी है। वही इनके साथ भी हुआ, तो कुत्तों की तरह ही लात खाई है इनने। क्या है ना, इनको जब लाइमलाइट थोड़े टाइम तक नहीं मिलती है तो ये लोग भूखे हो जाते हैं कि भैया हमें कैसे नहीं मिल रही। तो बस जहां विवाद नहीं होता है वहां पे जानबूझ के लोग विवाद पैदा करते हैं, ऐसी कंडीशंस पैदा करते हैं कि लोग इरिटेट हो इनसे। वही काम ये करते हैं। लिबरल्स ये हैं, ये चीज खुले तौर पे सामने दिख चुकी है। जिस तरीके से इन्होंने नेपोटिज्म को लेकर अपनी बात कहना तक जरूरी नहीं समझा, बल्कि ये कह दिया कि फालतू में लोग अपनी माथापच्ची कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। ये चीज क्लियर हो चुकी है। ये बस अपना फायदा और नुकसान देखते हैं और उसी तरीके से ये लोग एक्ट भी करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं। जहां पे इनको लगता है, जिस काम में इनको लगता है कि हाँ इस काम में हम अगर अपनी रोटियां सेकेंगे तो हमें फायदा होगा, ये लोग उसी जगह जाके बोलते हैं। उसके अलावा ये लोग कहीं पे कुछ भी बोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। ये मैं आपको एक बात 100% बता सकता हूँ, इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि ये लोग बहुत ज्यादा मतलबी हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए ये लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ हमारा कुछ अच्छा या बुरा सोच के ये चीजें करते हैं, नहीं। इनको ये देखना होता है कि कहां से इनको लाइमलाइट मिल रही है और कहां से इनको लाइमलाइट नहीं मिल रही है, उसी को सोच के ये लोग सारे काम करते हैं। रणवीर शौरी ने जो ट्वीट किया उसमें कहीं से कहीं तक अनुराग कश्यप को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। हर किसी को स्वतंत्र इंडिपेंडेंसी है कि अपनी बात एक प्लेटफॉर्म पे आके रख सकता है। लेकिन क्या है ना, जब इनकी आदत है हर किसी के फटे में उंगली करने की, तो भाई इसी तरह के जवाब आपको सुनने को मिलेंगे। क्यों किसी के सामने जाके अपनी बेइज्जती कराना। वो कहावत है ना, अपनी इज्जत अपने हाथ, वो कहावत ऐसे ही लोगों के लिए। भाई अगर अपनी इज्जत करवाना चाहते हो तो सामने वाले की भी थोड़ी सी इज्जत करना सीखो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप बार बार हमेशा इसी तरह से कुटते रहोगे, पिटते रहोगे। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखें कि आपको इस तरीके से लोगों को ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि अब वो टाइम गया कि आप कुछ बोल देंगे और चुपचाप लोग सुन लेंगे और सह लेंगे। आज के टाइम पे लोगों की सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि वो अपनी बात रख सकते हैं और किस तरीके से रखना है ये भी उनको पता है। तो ये एक फालतू की बात होगी जो आप दूसरों के ऊपर अपनी बात थोपने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपने विचार उस तरीके से रखें कि दूसरों को भी समझ में आए कि आप बात किस तरीके से और क्या चीज कहना चाह रहे हैं।
लोगों को बरगलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग अब समझदार हो चुके हैं, जानते हैं। और ये नेपोटिज्म की जंग में तो खोल के पूरा कत्था चिट्टा सामने रख दिया है कि किस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो हम भारतीयों का काट रही थी। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बात समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे, क्योंकि समझने लायक यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, रिश्ते इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, पेच हर जगह पे फंसे हुए हैं, तो समझ के हर चीज़ करो। मेरे आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।